नमस्कार, मैं इस समय भारत पेट्रोलियम पर उपस्थित हूँ शीतलगंज में। आपसे बता दूं कि जय प्रताप फिलिंग सेंटर पर हूँ। आज आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पे 12 रुपये कम किया है। जहाँ पेट्रोल 100 के पार था, 103 रुपये 4 रुपये पहुँच गया था, वहाँ पे अभी 96 रुपये हो गया है। मैं यहाँ पर कुछ लोग पेट्रोल भरा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या उनको फ़ायदे हुए, किस प्रकार का फ़ायदा हुआ है। अब उन लोगों से पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? आकाश चौहान। अच्छा, ये बताइए, अभी डीजल में भी 12 रुपये कम हो गया और पेट्रोल में 8 रुपये कम हुआ है। कैसा लग रहा है आपको कि भारत सरकार का ये कैसा काम है? अच्छा काम है कि या ख़राब काम है? सही लग रहा है। इसके पहले तो 100 रुपये लगभग पहुंच गया था। तो मतलब अभी राहत है? हाँ, अभी राहत है। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि अभी राहत है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर आइए, आप आइए, इस साइड आइए। ये हमारे साथ में, ये देखिए, ये डीजल भरा रहे हैं। मैं इनसे पूछना, क्या नाम है आपका? विशाल। ये बताइए, अभी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने डीजल पे 12 रुपये कम किया और पेट्रोल पे 8 रुपये कम कर दिया है, क्या लगता है ये सरकार की कैसी पहल है? पहल जो ठीक है सर, लेकिन जब इतना बढ़ाने के बाद अब घटा रही है तो आदमी को कुछ तो राहत मिलेगा। राहत तो कुछ तो है, लेकिन अभी सरकार जो कह रही है कि अभी और कटौती की जाएगी, तो उससे तो जो गाड़ी और जो चलाने वाले सबको राहत मिलेगी। अब देखते हैं सरकार क्या करने। मतलब ये पहल उनकी अच्छी है? हाँ, ये पहल अच्छी है। मतलब जहाँ 12 रुपये कम होने का मतलब है बहुत अच्छी पहल है। बहुत 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 बहुत। ठीक, धन्यवाद भाई। एक भाई और आए हैं यहाँ पे डीजल भराने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सर, प्रदीप कुमार मौर्य। अच्छा, ये बताइए, जो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अभी डीजल पे 12 रुपये कम कर दिया, पेट्रोल पे 8 रुपये कम कर दिया, कैसी पहल है? अभी फिलहाल तो कुछ सांस मिला है। सर, क्या नाम है? सर क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र जायसवाल। सर, अभी जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने डीजल पे 12 रुपये और पेट्रोल पे 8 रुपये कम किया है, ये सरकार की कैसी पहल, अच्छी पहल है? नहीं, ठीक है। मतलब राहत मिला है? राहत मिला है, बहुत राहत मिला है। क्या कहना चाहेंगे अगले 2022 के चुनाव में? कहीं 2022 का चुनाव को देखते हुए ये डीजल पेट्रोल का भाव तो कम नहीं किया है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। किया होगा तो कुछ सोच समझ के कि हाँ, हमारी फिर सरकार आवे। मतलब ये लोगों पर सर डीजल और पेट्रोल से बहुत भार पड़ रहा था। हाँ, जिसके आए दिन आप चिल्ली हो रही थी। हाँ। कहीं इसको देखते हुए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है? नहीं, देखते हुए तो नहीं उठाया है, लेकिन फिर भी कुछ सोच समझ के उठाया है कि हाँ, हमारी फिर सरकार आए। अच्छा, ये 2022 का चुनाव दिख रहा है सर। धन्यवाद। और देखिए, यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, वो भी पेट्रोल भरा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, सर हेलमेट ज़रा निकालिए। सर ज़रा हेलमेट निकालिए। तो देखिए, ये भी पेट्रोल भराने के लिए आए हैं। मैं पूछ लूँगा, सर पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं मड़ियाहू का रहने वाला हूँ। सर, ये सरकार, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अभी 12 रुपये डीजल पे और 8 रुपये पेट्रोल पे कम किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, सरकार को बहुत पहले कदम उठाना चाहिए था। ये लेट कर दी, बहुत लेट कर दी। कहीं ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है 2022 वाला? चुनावी मुद्दा ही है ये। अब मार्च तक बहुत कम रेट बढ़ेगा और मार्च के बाद फिर एकदम से और तेज बढ़ाएंगे। मतलब ये चुनाव को देखते कम किया गया, चुनाव खत्म होते फिर बढ़ेगा? हाँ। अगर जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आई तब पे भी बढ़ेगा। केंद्र बढ़ाएगी तो राज्य सरकार अपना उसी अनुपात में वेट बढ़ा लेती हैं। नहीं, जैसे अभी केंद्र सरकार का कहना है कि आगे 1-2 महीने में हम जीएसटी के दायरे में लाकर के इसका पेट्रोल और कम। जो अभी मीटिंग हुई थी, इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें इन सब चीज़ों को मना कर दिया इन्होंने स्पष्ट रूप से कि अभी इसको जीएसटी में लाने का जो है समय नहीं आया है। अच्छा, अभी जीएसटी में नहीं आएगा ना? ये तो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें आपने सुना होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, उसमें यही आया था। मतलब कुल मिला जुला के आगामी 2022 को चुनाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया? ये तो 3 राज्यों में जो इनकी करारी हार हुई है, जो लोकसभा सीटें इनकी गई हैं, विधानसभा की सीटें जो गई हैं, ये उससे चेत करके कदम उठाए हैं। अगर जनता की इतनी परवाह थी तो पता नहीं, मेरे ख्याल से, मैं बिल्कुल श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन 10 बार से ज़्यादा इन्होंने टैक्स बढ़ाया है। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तब इन्होंने अपना सेस बढ़ा करके जो है जनता के ऊपर भार डाला, जबकि अगर मार्केट रेट पे है तो उसका फ़ायदा जो है जनता को मिलना चाहिए। जो टैक्स यूपीए गवर्नमेंट में थी, वही टैक्स प्रणाली इसमें भी लागू रहती। जी। तब तो जनता को फ़ायदा मिलता, तब तो मार्केट रेट का हवाला रहता है। लेकिन अब क्या है कि जब रेट बढ़ता है तो मार्केट में बढ़ रहा है, और जब रेट घटता है तो सरकार कब चुपचाप अपना टैक्स बढ़ा लेती है, पता ही नहीं चलता। आम जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। कुछ राहत तो मिला होगा सर? राहत तो मिला ही, आज पहली बार भरवाने आए जब से रेट कम हुआ है।
धन्यवाद सर। तो आपने सुना, इन्होंने बताया कि जो है सर से मैं पूछना चाहूँगा, ये देखिए हमारे, हमको लगता है डॉक्टर साहब हैं, वकील साहब हैं। सर ये बताइए आप कि आप तो दिन में कितने किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं? कम से कम 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। सर अभी जैसे पेट्रोल पे 8 रुपये कम हो गया है, राहत की बात है कि नहीं? नहीं है, राहत की बात है। ये कहीं 2022 के चुनाव को देखते हुए ऐसा तो नहीं किया सरकार ने? देखा भाई, कुछ न कुछ तो होता ही है, चाहे चुनाव को देखते हुए हुआ हो या वैसे ही हुआ हो, मगर राहत है तो राहत है। राहत मिली है सर? जी जी, धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि हमने यहाँ पेट्रोल टंकी पर भारत पेट्रोलियम पर ये बातचीत किया कुछ यहाँ पर उपभोक्ताओं से। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ भी हो सकता है, 2022 के चुनाव को भी देख के हो सकता है, लेकिन जहाँ फिलहाल 100 रुपये के पार था पेट्रोल, वहाँ पे 8 रुपये कम होने से राहत तो मिली है। डीजल पे भी 12 रुपये कम हुआ है, इससे भी उन लोगों को राहत तो मिली है। अब ये देखने वाली बात है कि ये राहत कितने दिन चलती है। मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह, शीतलगंज, भारत पेट्रोलियम।